कर्माबाई जी ने राजस्थान का नाम कहां से कहां पहुंचा दिया है। आज भी प्रभु जगन्नाथ जी को 56 भोग से पहले कर्माबाई जी का खिचड़ी का भोग चढ़ाया जाता है। तो आइए वही भक्त शिरोमणि कर्माबाई जी की आगे की कथा सुनते हैं। जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई जी भगवान जगन्नाथ जी की नगरी पुरी चली गई और वहीं रहने लगी। वहां नित्य भगवान को प्रातःकाल खिचड़ी का भोग लगाया करती थी और श्री भगवान जी स्वयं प्रकट होकर भोग पाया करते थे। कर्माबाई जी संतों की सेवा किया करती थी। एक बार एक वैष्णव संत उनके यहाँ पहुँचे। आचार्य को उनका अरीति से पाठ पूजा करना ठीक न लगा। कर्माबाई जी बिना स्नान व चौका बर्तन करे ही खिचड़ी बना रही थी, जो आचार्य के लिए अपराध करने जैसा था। उन्होंने बड़े दुखी मन से कर्माबाई जी को सारी पूजा की शास्त्र विधियों का ज्ञान बताया कि भोजन पवित्रता से बनाना चाहिए। उसके बाद कर्माबाई जी संत के बताए गए उपदेश का पालन किया। स्नान आदि में ही कर्माबाई को बहुत समय लग गया। उतने में भगवान द्वार पर आए और बोले, जल्दी कर माँ, मुझे खिचड़ी दे दे माँ, जल्दी कर माँ, मुझे खिचड़ी दे दे माँ। भगवान उनकी अत्यंत स्वादिष्ट प्रेमपूर्ण खिचड़ी का इंतजार करके चले गए। भगवान फिर उनके घर भोग पाने आए, पर तब कर्माबाई चौका बर्तन साफ कर रही थी, इसलिए खिचड़ी बनाने में देर हो गई। भगवान फिर बोले, जल्दी कर माँ, मुझे खिचड़ी दे दे माँ, जल्दी कर माँ, मुझे खिचड़ी दे दे माँ। भगवान को इंतजार करता देख कर्माबाई ने जल्दी से खिचड़ी परोस दी, पर तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। इधर भगवान खिचड़ी ग्रहण कर ही रहे थे कि मंदिर से उनको बुलावा आ गया। मंदिर का घंटा बजने लगा और भगवान बिना मुख साफ किए वो पूरा भोजन ग्रहण करे बिना ही चल पड़े। प्रभु के मुख पर झूठन लगा देखकर पुजारी जी आश्चर्यचकित रह गए और चिंतित हो उठे। प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आपके मुख पर ये खिचड़ी कैसे? आज हमने यह नई बात देखी है, कृपया प्रकट कीजिए। श्री जगन्नाथ जी बोले, मेरी एक भक्त है कर्माबाई, मुझे वो अनन्य प्रिय है। वो नित्य प्रातःकाल खिचड़ी का भोग बड़े प्रेम से मुझे अर्पण करती है। उनकी सच्ची भक्ति देखकर मैं नित्य उनके घर जाकर खिचड़ी खाता हूँ। परंतु अब एक संत वहाँ पहुँच गए, कर्माबाई जी को पूजा पाठ की विधि बता दी है, जबकि मेरी अनेक उपासना की विधियां हैं। इस रहस्य को जाने बिना जो उपासक की श्रद्धा को खंडित करता है, वो अन्याय करता है। उन संत ने कर्माबाई जी को पूजा पाठ की विधि बता दी और अब वो बिना नहाए धोए खिचड़ी नहीं बनाती है। तो वो जब तक चौका बर्तन करती है तब तक दोपहर हो जाता है। इसीलिए मुझे मंदिर आते आते देर हो गया। मैं खिचड़ी खा ही रहा था कि मंदिर से बुलावा आ गया, इसीलिए मुझे बिना मुख साफ किए ही आना पड़ा। जब संत को ये बात पता चली कि स्वयं प्रभु जगन्नाथ जी ने पुजारी को ये बताया है कि कर्माबाई जी के बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाना उन्हें अत्यंत प्रिय है, तो वो शीघ्र ही कर्माबाई जी के घर पहुँचे और उनसे क्षमा याचना करते हुए बोले कि वो अपनी विधि से ही खिचड़ी बनाए, क्योंकि उनकी विधि ही सर्वश्रेष्ठ है। जब तक कर्माबाई जी जीवित रही, भगवान को अपनी गोद में बिठाकर अपने हाथों से खिचड़ी खिलाती रही और उनकी बाल लीलाओं का आनंद माता यशोदा की तरह लेती रही। एक दिन मंदिर में पुजारियों ने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। उन्होंने देखा कि श्री जगन्नाथ जी की आंखों में अश्रु थे।
उनके कोमल नेत्रों से अश्रु की धारा प्रकट हो रही थी। पुजारी भयभीत हो गए और करुणा भरे स्वर से प्रार्थना करने लगे, प्रभु, क्या हमसे कोई भूल हुई है? क्या हमने कोई अपराध किया है जो आज जगत के पालनहार वो सुखदाता के सुंदर नेत्रों में से आंसू आ रहे हैं? प्रभु, हमें क्षमा कीजिए। भगवान अपने भक्त को रोता नहीं देख पाए और तुरंत ही उत्तर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। आज मेरी प्रिय भक्त कर्माबाई की सांसों की डोर टूट गई। वो मुझ में मुझी को प्राप्त हुई, परंतु मुझे मेरी माता की वात्सल्य प्रेम की याद आती है। उनके हाथों की खिचड़ी याद आती है। अब मुझे नित्य प्रातःकाल खिचड़ी कौन खिलाएगा? उनका अपार प्रेम याद आता है। जैसे छोटे बच्चे माँ को याद करके रोते हैं, वैसे ही मैं भी अपनी माँ को याद करके रोता हूँ। कई महीनों तक प्रभु ने रोदन किया। रोज खिचड़ी खाने के समय कर्माबाई जी जिस कुटिया में रहती थी, वहां जाकर रोते थे। भगवान की ये लीला देखकर पुरी के राजा और पुजारियों ने भगवान को बार बार प्रणाम किया। राजा बोले, प्रभु, हम लोग यही मंदिर में खिचड़ी बनाएंगे। भगवान बोले, ठीक है, सिर्फ इतना करना कि भोग लगाते समय इतना बोल देना कि ये माता कर्माबाई की खिचड़ी है। सबने हाथ जोड़कर स्वीकार किया। तभी से रोज प्रातःकाल 56 भोग से पहले श्री जगन्नाथ जी को कर्माबाई जी की खिचड़ी के नाम से भोग लगाना शुरू हुआ। आज भी जगन्नाथपुरी के मंदिर में कर्माबाई की प्रीत का यह ज्वलंत उदाहरण देखने को मिलता है, जहाँ कर्माबाई जी का खिचड़ा का भोग 56 भोग से पहले प्रतिदिन भगवान को लगता है। कर्माबाई जी ने अपनी पूरी जिंदगी भगवान की भक्ति में व्यतीत कर दी। आज भी राजस्थान में उनकी वात्सल्य भक्ति के किस्से लोगों की जुबान पर है। ये उनकी अनन्य भक्ति का परिणाम है। महिलाएं कृष्ण मंदिरों में कर्माबाई जी के खिचड़े से संबंधित भजन भक्ति भाव से गाती हैं। इस तरह कर्माबाई जी अपनी अनूठी वात्सल्य भक्ति के कारण इस संसार में प्रसिद्धि प्राप्त कर एक दिन परमात्मा में विलीन हो गई। वो भगवान में आस्था रखने वालों के लिए एक संदेश छोड़ गई कि बाह्य शुद्धता के स्थान पर आत्मा की शुद्धता तथा भगवान के सच्ची प्रीत से प्रभु की प्राप्ति संभव है। अपने भोलेपन की भक्ति के बल वो आज भी ऐसी औरतों के लिए उदाहरण बनी हुई है जो आचार विचार के बिना भगवान में सच्ची प्रीति रखते हैं। जो श्री हरि को पूर्ण भक्ति भाव, प्रेम व श्रद्धा से भजता है तो भगवान जरूर अपने भक्त के पास आते हैं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, भोग कर्माबाई के तरह तुम लगाते नहीं। अंत में कर्माबाई जी की प्रसिद्ध भजन में से 2 पंक्तियां लेकर मैं ये कथा की समाप्ति करती हूँ। थाली भर कर लाई रे खिचड़ो, थाली भर कर लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की। थाली भर कर लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जी मो मारा श्याम घड़ी, जी माँ में बेटी जाट की। अरे जी मो मारा श्याम घड़ी, जी माँ में बेटी जाट की। जी माँ में बेटी जाट की। जय राधे श्याम, जय जगन्नाथ।